स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ये जो चैप्टर है इसमें अपने को ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है पैराबोला और सेकंड है स्ट्रेट लाइन। लाइन इंटीग्रल के साथ एक और टॉपिक आता है, वो होता है सर्कल इंटीग्रल। उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉशीस इंटीग्रल थियोरम और कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला। इस चैप्टर में थर्ड टॉपिक है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज और फोर्थ और फाइनल टॉपिक है रेसिड्यूज और एप्लीकेशंस ऑफ रेसिड्यूज। हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक लाइन इंटीग्रल से। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है उसको हम लोग अभी यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और वो होता है x प्लस आई वाई। तो ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो x है वो होता है रियल पार्ट और ये जो y है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। अभी y इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि i का कोइफिशिएंट है y, i का मतलब होता है इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है रियल पार्ट x वाला और एक होता है इमेजिनरी पार्ट y। और इसमें एक और समझने वाली बात क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वेरिएबल है x और सेकंड वेरिएबल है y। तो अभी अपने लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए i इक्वल टू, और ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जेड और यहाँ पे आएगा डी जेड। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। अभी इसमें यहाँ पे लिमिट्स आएगी। सबसे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट, वो होगी x1 प्लस आई y1, ये हुई लोअर लिमिट। और इसकी अपर लिमिट है x2 प्लस आई y2। तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये फंक्शन ऑफ z और ये डी जेड। अभी इस फंक्शन ऑफ z के अंदर यानी एफ ऑफ z के अंदर होगा ये वाला फंक्शन, ऐसा वाला फंक्शन होगा। अभी इस फंक्शन के अंदर z के अंदर दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो गए। अभी इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो एफ ऑफ जेड है इसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है एक्स और वाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन सिंगल इंटीग्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेरिएबल्स और सिंगल इंटीग्रेशन, तो उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है। और इसका सल्यूशन क्या है फिर, इन दो वेरिएबल्स को, इसके अंदर जो दो वेरिएबल्स है उन दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद सिंगल वेरिएबल और सिंगल इंटीग्रेशन वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वो होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सबसे फर्स्ट लाइन इंटीग्रल में यही अपने को करना है। अभी वो दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए कुछ 5 स्टेप्स है। उन 5 स्टेप्स को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो अपना दो वेरिएबल वाला एफ ऑफ जेड सिंगल वेरिएबल वाला एफ ऑफ जेड बनेगा। तो अभी स्टेप्स देखते हैं, वो स्टेप्स अपने को अच्छे से समझेंगे तो हम लोग उसके हिसाब से प्रॉपरली आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स, स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम है दो वेरिएबल और सिंगल इंटीग्रेशन। अभी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर सिंगल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, फिर अपना सोल्यूशन निकलेगा। स्टेप्स में सबसे फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर अपने को फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में अपने को इक्वेशन लिखना होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में अपने को डेरिवेटिव लेना होता है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेके, तो इसीलिए सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव। ये फर्स्ट स्टेप हुआ इक्वेशन, सेकेंड स्टेप है डेरिवेटिव। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ जेड, क्योंकि एफ ऑफ जेड में ही प्रॉब्लम है। एफ ऑफ जेड में दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोर्थ स्टेप में लिखेंगे डी जेड। डी जेड क्या है, डी जेड ये वाला। अभी डी जेड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ये जेड है तो इसको डेरिवेटिव लेके तो डी जेड बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी जेड इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव बनेगा डी एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई, आई डी वाई। अभी ये कैसे आया,
इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे बेसिकली इस z को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया है। इसके बाद ये बना डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो ये डी जेड यहाँ पे आएगा। और फिफ्थ और फाइनल स्टेप है इंटीग्रेशन का। इसमें इंटीग्रेशन बहुत इजी वाले इंटीग्रेशन होते हैं, तो ये 5 स्टेप्स से अपने को फाइनल आंसर निकलेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स वाला एफ ऑफ जेड होता है, वो सिंगल वेरिएबल वाला एफ ऑफ जेड बनेगा। इन स्टेप्स को अपने को फॉलो करना होता है। अभी ये इक्वेशन वाला जो फर्स्ट स्टेप है, एक तो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन नहीं है तो अपने को इक्वेशन फाइंड करना होता है। और इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला जो होता है उसको यूज़ करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। वो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये जो फॉर्मूला है वो है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। अभी ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलेगा। अभी ये वाला dz कैसे आया उसको प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये वाला z हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, उसको फिर से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेटिव करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बनेगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे x का डेरिवेटिव 1 प्लस, और ये i कांस्टेंट है तो i हैज इट इज आएगा, यहाँ पे आएगा i। और ये y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये ऐसे बना। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर dx है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 ही है, तो इस dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर dx बनेगा, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हैज इट इज यहाँ पे आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल टू, इस dx को इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी एक्स प्लस आई डी वाई, और इसका पूरे का डिनोमिनेटर बनेगा dx। ये पूरा डिनोमिनेटर बना dx, क्योंकि ये dx को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, dx इंटू 1 dx आया, तो ये पूरा डिनोमिनेटर dx बना। अभी ये dx और ये dx कैंसिल होता, अभी बचेगा फिर क्या, फिर dz इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई। तो यही तो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर लिखा है, तो यह जो लिखा है और यहाँ पे ऐसे हमने को मिला, तो ये है अपना फाइनल डी जेड। इस तरह से हमने को प्रूफ किया है और अपने को यूज़ करना है ये वाला।